हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता है बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, बढ़िया होने भी चाहिए, क्यों ना हो। देखो भैया, ऐसा है कि सेकंड हैंड बाइक खरीदनी हो या फिर सेकंड हैंड कार खरीदनी हो, आपको यहाँ पर बड़ी ही सावधानी से काम करना होगा, वरना क्या होगा कि आजकल जो है स्कैम बहुत चल रहा है मार्केट में। तो भैया हमारे सब्सक्राइबर का तो स्कैम नहीं होगा, क्योंकि उनको जो है मैं गाइड करूँगा। घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। देखो भैया, आसान भाषा में बात करता हूँ कि ये जो हमारी बाइक डीलर होते हैं, जैसे भी होते हैं, वो आपसे अच्छी बात तो ज़रूर करेंगे कि भैया बाइक अच्छी है, ले लो, बहुत बढ़िया बाइक है, ऐसे ऐसे चलेंगी, इतने हज़ार की बाइक है, ऐसे मैं दे रहा हूँ, बड़े सस्ते में नहीं पड़ जाएंगी। उनकी ये बातों में तो आना नहीं। और हाँ, मैं पॉइंट गिनूंगा नहीं, सिर्फ मैं बताते जाऊँगा, आगे आगे जितने भी पॉइंट आएंगे यहाँ पे नीचे लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है। तो भैया ऐसा है कि सेकेंड हैंड बाइक खरीदने में सबसे पहला जो हमें ध्यान रखना है वो है, वो कैसे चेक करें कि बाइक जेन्युइन है या फिर नहीं। तो भैया ऐसा है, पहले आप बाइक देखो, सारा ओढ़ का आपको ऐसे आजू बाजू में से सारे अराउंड अराउंड उसको देख लो। अच्छा, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि उस आपको बाइक पसंद आ गई है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप जो है अगर ये बाइक पसंद आई है तो लाइन में जो बाकी बाइकें खड़ी होगी उनको भी देखना है, ज़रूर देखना है। और मान के चलो आपने 15 बाइक देखी, उनमें से 3 बाइक का आपको पूछना है। उन 3 बाइक में से पूछने के जो आपको ज़्यादा पसंद आ रही है उनको भी बाद में उसमें लपेट लेना है, यानी कि पूछ लेना है। और जब तक फिर उसको क्या करना है कि वो जो बाइक डीलर होगा उसको कोने में ले जाके सारा कुछ उसका स्पेसिफिकेशन निकालना है। जैसे कि मान के चलो ये बाइक कितनी चली है, तो वो बताएंगे कि भैया ये 30,000 चली है। फिर आप पूछोगे कि बाइक जेन्युइन है, हाँ जेन्युइन है। तो फिर कोई और सवाल कर देना, जैसे 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 कितने का मॉडल है, कब सर्विस हुई थी, कितने ओनर है, सारा कुछ, मतलब छोटी छोटी बातें, जब तक वो ये ना कह देना अरे बस कर भाई, ये अब वाली पागल कर दिया, बात, पीछे तब छोड़ दे। तक उसको छोड़ना नहीं है। फिर क्या करना है आपको, जो है आपको अगर पता होता कि आप गाड़ियों के बारे में अगर पहले से रख रहे हो गाड़ियों को, तो आपको पता होगा कि उसमें जो जो इसने चीज़ बताई उसमें वो है या फिर नहीं। और हाँ, अगर आपको गाड़ियों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो फिर बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी यार दोस्त को ले जाओ उसके पास, और वहाँ जाकर जो है उसने जो जो चीज़ बोली है उसको बस कंफर्म करा लो। मतलब उसने अगर आपको वो बोला होगा ना, 15-20 चीज़ें बोली होगी, जैसे कि ये गाड़ी में ये वाला पार्ट चेंज हुआ है, ये वाला ये चीज़ हुई है, ऑयल वगैरह कब चेंज हुआ था, ऐसे ऐसे इसमें मैंने सर्विस कराई थी, ऐसे सब हुआ था, इतने का मॉडल है, इतनी हज़ार चली हुई है, पूरी जेन्युइन गाड़ी है, कभी ठुकी ठुकाई हुई नहीं है। तो जो बंदा जानकार होगा ना, उनको ये बात तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो उनको क्या करना है, बस ये सारी उसने जो चीज़ बताई है वो सच है या फिर नहीं, सिर्फ यही चेक करना है। फिर आप, जिससे आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी जेन्युइन है या फिर नहीं। तो ये तो बात होगी कन्फर्मेशन की बात। अब कन्फर्मेशन के बाद क्या मिलता है हमें, कन्फर्मेशन के बाद हमें मिलता है गाड़ी का प्राइस। गाड़ी का प्राइस जो है उसको नेगोशिएबल करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक लगानी है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 15 गाड़ी में से आपको 3 गाड़ी को ज़्यादातर इंक्वायरी कर लेनी है, और उन 3 गाड़ियों में से यही चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि मैं एज आ ऑप्शन रख रहा हूँ, मेरे पास इससे बेहतरीन ऑप्शन भी है मार्केट में। अगर वो ज़्यादा प्राइस बोले तो आप कह देना कि भैया इससे अच्छा तो मैं नई गाड़ी का ही डाउन पेमेंट कर देता हूँ, मुझे नई बाइक भी मिल जाएंगी, ऐसे ऐसे फ़ायदे 3-4 गिना देना। और या फिर ऐसे कर देना कि मेरा कोई दोस्त वगैरह है, वो मेरे लिए बढ़िया वाली गाड़ी मैंने रखी हुई है, मैं तो सर फिलहाल ऐसा देखने के लिए यहाँ पर आया था, और बाकी मेरा यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ मन है ये नहीं। तो वो क्या करेंगे, अगर उसको तुरंत प्राइस जो है अपना कम करने का शुरू कर देगा, फिर क्या, आपका काम बन गया। अगर कोई इसमें भी अकड़ दिखाए कि नहीं भैया हम तो प्राइस नहीं कम करेंगे, बेफिक्र वहाँ से भाग जाओ, ऐसे एटीट्यूड दिखा के भागना। क्योंकि भैया आप कस्टमर हो, कस्टमर भगवान का रूप होते हैं, और भगवान के साथ एटीट्यूड नहीं दिखाते, उनको समझना चाहिए। वो डीलर नहीं तो कोई और डीलर पकड़ लेना, या फिर कोई, मैं तो कहूँगा भैया जेन्युइन गाड़ी लेनी है तो किसी ऑनर से उठाओ। और गाड़ी के अगर किसी भी गाड़ी की रिलायबिलिटी देखनी है तो गांव वगैरह में आकर देखो कि भैया वो कैसे चलाते हैं, कितने सालों तक चलाते हैं। और हाँ, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो गाड़ियों के बारे में कोई जानकारी रखे, या फिर आपको भी नॉलेज नहीं है गाड़ियों के बारे में, तो छोटी छोटी चीज़ें क्या देखनी है। पहली चीज़ ये गाड़ी अगर 3 साल से ज़्यादा पुरानी है और फिर भी उसके ये जो वाले इंडिकेटर है चारों के चारों सही सलामत और वाइट कलर के हैं, तो समझ लेना उसके गाड़ी के चारों इंडिकेटर चेंज है। और क्या बात है, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे जो ऑयल लगा हुआ है, ये समझ लेना कि इसका जो खर्चा है करीब इसका 150 रुपये का खर्चा है इसको चेंज करवाने का, सस्पेंशन का। ये बराबर काम नहीं कर रहा है, उस तरफ का सही है लेकिन इस तरफ प्रॉब्लम है। और एक चीज़ इसी के नीचे है कि आपका ये जो वायर है, ये वाला यहाँ देखो जंग खा गया है, इसको भी उसको बोलना है स्क्रू ड्राइवर से निकाले और चेक करवाए कि क्या ये फी नया लगवाया है। अगर नया लगवाया है तो पुराना जब टूट गया क्या तुरंत लगवाया था या फिर नहीं, उसकी इंक्वायरी जरूर करें। बाकी
आप ऐसा सजेस्ट करना उसको कि वहाँ पे कई दिनों से गाड़ी जो है धूल खा रही होगी, तो एक बार जो गाड़ी है उसको अच्छी तरह से धुलवा के सारा कुछ दिखाई दे, ताकि ये जो वाला मतलब ऐसा देखो यहाँ पे कलर निकला हुआ है, आपको ऐसा भी दिखना चाहिए कि आप उसके पूरे पैसे दे रहे हो, और जहाँ जहाँ वो कलर निकला हुआ है उसको मेंशन करो कि भैया इसके पैसे काटना, आपने ये मेंशन नहीं किया था। दूसरी चीज़ ये कि उसके जो मान लो सेम मॉडल की जो है, मान के 2015 का मॉडल होगा, तो उसमें क्या होगा कि एच एफ डीलर्स की मैं कन्फर्मेशन यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये पुराना है, नए वाले में तो कुछ अलग आता है, तो आपको एक जो है पुराना वाला मॉडल भी कहीं पे ना कहीं देखना है। आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकते कि ले देखने गया और ले ली, आप इतने रिच होगे इसकी उम्मीद मैं नहीं करता, और करनी भी नहीं चाहिए, खामखा आपका ही नुकसान है। फिर क्या देखना है, उनमें जेन्युइन पार्ट्स की कौन कौन सी किल्लत है। देखो ये सब घिसा हुआ है, लेकिन ये नया है, ये वाला पार्ट नया है, तो मतलब ये वाला चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है वो देखना ज़रूर। फिर क्या करना है, सारा कुछ अपना इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन है, स्पीडोमीटर हो गया, ये हो गया, फ्यूल मीटर हो गया, और ये सब सारा कुछ अपना चारों इंडिकेटर, हेडलैम्प, ब्रेक लाइट, सारा कुछ चेक कर लेना। अगर हमें इंजन को चेक करना होगा तब हम क्या करेंगे, तब हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है और सिर्फ यहाँ पे पतली वाली ये जो अलग कलर दिख रहा है आपको, ये वाली मेरा जहाँ उंगली है वहाँ पर, ये वाला जो है मतलब ये दिखाता है कि इंजन सीलेंट लगा हुआ है, यानी कि ये इंजन जो है खुला हुआ है। मेरा जो है मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था, एक छोटा सा पार्ट डलाना था जो इसके बगैर नहीं हो रहा था, तो इसीलिए जस्ट खोला था, और जो कारीगर था वो गांव का था, इसलिए उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसने ये सब खोल दिया मेरा। बाकी जो गाड़ी में ये वाला सब चीज़ दिख रहा है उसको मैं बताओ कि ये भैया क्यों खुला हुआ है, ज़रूरत पड़े तो किसी मैकेनिक को भी दिखाना ज़रूर, ठीक है। और छोटी छोटी बातें जैसे जैसे कि एग्जांपल के लिए मान के चलो, ये वाला जो कवर इसका लगा हुआ है, एच एफ डीलक्स में पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, ये वाला कवर है, यहाँ पे देखो कितना ये जो गोल गोल शेप है। अब जो नई वाली आ रही है उसमें कुछ अलग पैटर्न बन के आ रही है, अगर 2015 का मॉडल में लेने गया और वहाँ पर अलग पैटर्न वाली नई वाली बनाई हुई यहाँ पर लगाई हुई है, तो सीधी सी बात है ओरिजिनल पार्ट निकाल कर वो लगाया हुआ है। अब क्यों लगाया हुआ है वही देखने वाली बात है, समझ गए। और टायर की मेन बात है, उसी की भी बात करता हूँ, लेकिन पहले ये वाला सब निपटा दूँ। और एक और बात रह रही है कि भैया जो आप गाड़ी ले रहे हो उसका कोई चालान वालान तो अभी तक नहीं कटा हुआ है ना। अगर कटा हुआ है कि जब आप उस जिस डेट से आप खरीद रहे हो उससे पहले का अगर कोई चालान होगा तो उसको वो वाला ओनर ही भरेगा या फिर डीलर ही भरेगा, ऐसा कोई लिखावट वाला आप वो कहते हैं ना उसको रजिस्टर कर सकते हो, ऐसा कुछ। अब बात करते हैं टायर की। भैया टायर का ऐसा है कि जो टायर होते हैं वो हमारे नए पुराने हो सकते हैं, लेकिन उसमें मेन बात क्या देखनी होती है, ऐसे ऐसे भैया पहले तो साफ कर लो। फिर क्या है, देखो यहाँ पे दरारें दिख रही है, देखो ये वाली दरारें दिख रही है, ये वाली दरारें अगर है तो मतलब उस टायर का काम खत्म हो गया। मैं दूसरा टायर बताता हूँ, देखो इसमें कहीं भी दरारें नहीं है, कारण ये वाला नया है और ये जो है मतलब धूप वगैरह में ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है, और वो जो है उसका पूरा इस्तेमाल हो गया, ये पूरा ख़त्म है, धूप वगैरह सारा कुछ इसने देख लिया, अब ये बुढ़ा हो गया है, अब इसको टाटा बाय बाय बोलना है सिर्फ। तो पॉइंट क्या है, अगर गाड़ी की ये जो टायर की प्रोफाइल है ये भी अगर अच्छी होगी तब भी ये किसी काम की नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है दरारें आ गई है, तो इसी चीज़ को भी ध्यान ज़रूर से रखना। और अगर आप ज़्यादा पुरानी बाइक खरीद रहे हो और उसकी जो हेडलाइट है वो काफ़ी क्लीन है, तो मतलब ये समझ लेना कि वो जो है उसको चेंज कराया गया है, और वो भी जान लेना कि क्यों चेंज कराया है, समझ गए। बाकी यही थी सब कुछ वीडियो। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियो के लिए। और हाँ मेरे भाई, बहुत सोच समझ कर ये वाली बाइक आप लेना। मैं तो सजेस्ट करूँगा नई बाइक से अच्छा सेकंड हैंड बाइक को ही कंसीडर करो, अगर हो सके तो डीलर से अच्छा तो ओनर से ही खरीद लो, तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसी मेरी पर्सनल आपको सलाह है मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को। बाकी मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।